गिनती 5, 1:31 और जो अपने अपने कुल के अनुसार गिने गए वे 2750 थे। वचन 1, फिर यहोवा ने मूसा से कहा। वचन 2, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे सब कोढ़ियों को और जितनों के प्रमेह हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हों, उन सबों को छावनी से निकाल दें। वचन 3, ऐसों को चाहे पुरुष हों चाहे स्त्री छावनी से निकाल कर बाहर कर दें, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी छावनी, जिसके बीच मैं निवास करता हूं, उनके कारण अशुद्ध हो जाए। वचन 4, और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, अर्थात ऐसे लोगों को छावनी से निकाल कर बाहर कर दिया, जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था। इस्राएलियों ने वैसा ही किया। वचन 5, फिर यहोवा ने मूसा से कहा। वचन 6, इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष व स्त्री ऐसा कोई पाप करके जो लोग किया करते हैं, यहोवा को विश्वासघात करे और वह प्राणी दोषी हो। वचन 7, तब वह अपना किया हुआ पाप मान ले और पूरे मूल में 5वां अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले में उसी को दे जिसके विषय दोषी हुआ हो। वचन 8, परंतु यदि उस मनुष्य का कोई कुटुंबी न हो जिसे दोष का बदला भर दिया जाए, तो उस दोष का जो बदला यहोवा को भर दिया जाए वह याजक का हो, और वह उस प्रायश्चित वाले मेढ़े से अधिक हो जिससे उसके लिए प्रायश्चित किया जाए। वचन 9, और जितनी पवित्र की हुई वस्तुएं इस्राएली उठाई हुई भेंट करके याजक के पास लाएं, वे उसी की हों। वचन 10, सब मनुष्यों की पवित्र की हुई वस्तुएं उसी की ठहरें, कोई जो कुछ याजक को दे वह उसका ठहरे। वचन 11, फिर यहोवा ने मूसा से कहा। वचन 12, इस्राएलियों से कह कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री कुचाल चलकर उसका विश्वासघात करे। वचन 13, और कोई पुरुष उसके साथ कुकर्म करे, परंतु यह बात उसके पति से छिपी हो और खुली न हो, और वह अशुद्ध हो गई, परंतु न तो उसके विरुद्ध कोई साक्षी हो और न कुकर्म करते पकड़ी गई हो। वचन 14, और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपने स्त्री पर जलने लगे और वह अशुद्ध हुई हो, व उसके मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे परंतु वह अशुद्ध न हुई हो। वचन 15, तो वह पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए और उसके लिए एपा का 10वां अंश जव का मैदा चढ़ावा करके ले आए, परंतु उस पर तेल न डाले न लोबान रखे, क्योंकि वह जलन वाला और स्मरण दिलाने वाला, अर्थात अधर्म का स्मरण कराने वाला अन्नबलि होगा। वचन 16, तब याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ी करे। वचन 17, और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले और निवासस्थान की भूमि पर की धूलि में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे। वचन 18, तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ी करके उसके सिर के बाल बिखराए और स्मरण दिलाने वाले अन्नबलि को जो जलन वाला है उसके हाथों पर धर दे, और अपने हाथ में याजक कड़ुआ जल लिए रहे जो शाप लगाने का कारण होगा। वचन 19, तब याजक स्त्री को शपथ धरवाकर कहे कि यदि किसी पुरुष ने तुझ से कुकर्म न किया हो और तू पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध न हो गई हो, तो तू इस कड़ुए जल के गुण से जो शाप का कारण होता है बची रहे। वचन 20, पर यदि तू अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हुई हो और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझ से प्रसंग किया हो। वचन 21, और याजक उसे शाप देने वाली शपथ धराकर कहे, यहोवा तेरी जांघ सड़ाए और तेरा पेट फुलाए और लोग तेरा नाम लेकर शाप और धिक्कार दिया करें। वचन 22, अर्थात वह जल जो शाप का कारण होता है तेरी अंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जांघ को सड़ा दे। तब वह स्त्री कहे, आमीन आमीन। वचन 23, तब याजक शाप के ये शब्द पुस्तक में लिखकर उस कड़ुए जल से मिटा के। वचन 24, उस स्त्री को वह कड़ुआ जल पिलाएं जो शाप का कारण होता है, और वह जल जो शाप का कारण होगा उस स्त्री के पेट में जाकर कड़ुआ हो जाएगा। वचन 25, और याजक स्त्री के हाथ में से जलन वाले अन्नबलि को लेकर यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुंचाए। वचन 26, और याजक उस अन्नबलि में से उसका स्मरण दिलाने वाला भाग अर्थात मुट्ठी भर लेकर वेदी पर जलाए और उसके बाद स्त्री को वह जल पिलाए। वचन 27, और जब वह उसे वह जल पिला चुके, तब यदि वह अशुद्ध हुई हो और अपने पति का विश्वासघात किया हो, तो वह जल जो शाप का कारण होता है उस स्त्री के पेट में जाकर कड़ुआ हो जाएगा और उसका पेट फूलेगा और उसकी जांघ सड़ जाएगी
और उस स्त्री का नाम उसके लोगों के बीच श्रापित होगा। वचन 28 पर यदि वह स्त्री अशुद्ध न हुई हो और शुद्ध ही हो, तो वह निर्दोष ठहरेगी और गभिरनी हो सकेगी। वचन 29 जलन की व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हो। वचन 30 चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो और वह अपनी स्त्री पर जलने लगे, तो वह उसको यहोवा के सम्मुख खड़ी कर दे और याजक उस पर यह सारी व्यवस्था पूरी करे। वचन 31 तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप उठाएगी। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।